नमस्कार दोस्तों, क्या आपका गुड़हल का पौधा फूल और कलियां नहीं दे रहा है? क्या कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या पत्तियां सिकुड़ रही हैं? पत्तियों का साइज छोटा हो रहा है, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियों का कलर गायब हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, इतना हल्का कलर हो गया है दोस्तों। और ग्रोथ तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, नई ब्रांच बिल्कुल ही नहीं निकल रही है। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसको डालते हैं तो आपका पौधा 100% विकास भी करेगा, ग्रोथ तो बढ़ चढ़ के होगी। अगर आप डाल देते हैं तो पूरी ठंडी आपके पौधे को एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा दोस्तों। तो चाहे जितनी ठंडी पड़े उस खाद को डालने से आपके पौधे को कतई ठंडा नहीं लगेगा, यानी पाला नहीं लगेगा दोस्तों, चाहे जितनी ठंडक पड़े। तो दोस्तों बता दें कि जो गुड़हल का पौधा होता है वो एक हैवी फीडर प्लांट होता है। अगर उसे हम समय समय पर खाद नहीं डालते हैं तो वह अच्छे से फूल वगैरह नहीं देता है, और नहीं तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। कभी कभी गुने चुने अगर कलियां आ भी जाती हैं तो कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं दोस्तों। तो चलिए हम खाद डालने से पहले इस प्लांट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारियाँ हैं, या कहिए कुछ ज़रूरी केयर टिप्स हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका पौधा विकास भी करेगा और हमेशा फूलों और कलियों से आपका पौधा लदा रहेगा। कभी आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले पौधे होते हैं, उन्हें कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप बहुत ही ज़रूरी होती है। क्योंकि जब धूप वाले पौधे होते हैं, अगर हम उन्हें धूप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? मान लीजिए वह धूप वाले पौधे हैं, अगर हम उन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देंगे तो वह धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को गंवा बैठते हैं, और नहीं तो धीरे धीरे वह बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अचानक से फंगस लग जाता है, या अचानक से अपनी पूरी पत्तियां झाड़ देगा पौधा, या कलियां झाड़ देगा भूले भटके, अगर कलियां आती भी हैं तो दुनिया भर की समस्याओं से ग्रसित होने लगता है। तो जिसकी जो क्राइटेरिया है वहीं रखिए। इसकी ये एरिया है कि इसे धूप का पौधा है तो धूप में ही शिफ्ट करिए। अगर छाँव इसे देंगे तो ये कतई अपनी ग्रोथ गँवा बैठेगा और बीमार कंटिन्यू रहेगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अगला काम क्या करना है कि जो भी फूल वाले पौधे हों, उन्हें आप महीने में 1 बार मिट्टी की खुदाई करिए, उनकी मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से करिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे पौधे का अच्छे से विकास होता है और पौधा बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ के साथ-साथ फूल वगैरह, कलियाँ वगैरह बहुत अच्छे से देता है। और जो भी कलियाँ आती हैं, वो फूल बनकर ही गिरती हैं, ऐसे नहीं गिरती हैं दोस्तों, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बता दें कि मिट्टी की खुदाई से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े लगे रहते हैं तो हमें समय रहते पता चल जाता है, तो हम उनका समय रहते इलाज करते हैं। अगर नहीं पता चलेगा तो वो धीरे-धीरे जड़ों को खोखला कर देते हैं, जिसकी वजह से अचानक से हमारा पौधा सूख जाता है। ठीक है? और अगला फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के जो हम खुदाई करते हैं तो कभी-कभी ये होता है ड्रेनेज सिस्टम बंद हो जाता है, या बहुत ज़्यादा उसमें जड़ों का विकास हो जाता है, यानी कि रूट बाउंड गमला हो जाता है। तो उसके वजह से भी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, दुनिया भर की समस्याएँ उत्पन्न होने लगती है। तो ये भी चेक करते रहिए, कहीं आपका गमला रूट बाउंड तो नहीं हो गया। रूट बाउंड होता है ना तो ड्रेनेज जो सिस्टम होता है वह बंद हो जाता है, उसकी छेदें गमले की बंद हो जाती हैं, जिसके वजह से पानी टिकने लगता है तो पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, विकास रुक जाता है। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला काम क्या करना है कि आप महीने में 1 बार पौधों के ऊपर नीम ऑयल का छिड़काव करिए, या तो शैम्पू का एक चौथाई हिस्सा ले लीजिएगा, वो छिड़काव करिएगा। मान लीजिएगा 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा शैम्पू ले लेते हैं, उसको आप 2 लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में घोल लीजिए अच्छे से, सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। नहीं तो 1 चम्मच आप नीम ऑयल लेकर और 2 लीटर पानी में डालकर और सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। इससे ये होगा कोई कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहेंगे। कीड़े-मकोड़े लगते हैं तो पत्तियों का, कलियों का, ब्रांच का रस चूस लेते हैं, जिसके वजह से कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पत्तियों में मरोड़ रोग लग जाता है, या तो ब्रांच में लगती हैं तो ब्रांच अचानक से सूखने लगता है दोस्तों। तो इन सब बात का आप ख़्याल रखिएगा, ठीक है? कि समय-समय पर पौधे के ऊपर नीम ऑयल या जो भी मैंने बताया उसका छिड़काव करिए, ठीक है दोस्तों? नहीं तो आप फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव करिए। फंगिसाइड मार्केट में आता है
वह कीड़े मकोड़ों मारने के काम आता है, ठीक है। कीड़े मकोड़े, फंगस वगैरह अगर पौधे के ऊपर लगे हैं तो उससे छिड़काव अगर करते हैं तो उनसे पौधों को निजात मिल जाता है, जिससे हमारे पौधे बहुत खुश रहते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं और उसके बाद अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अगला काम क्या करना है कि पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करनी। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है, अगर आपके पौधे की मिट्टी गीली है तो दोबारा उसमें पानी न डालिए। उस दोबारा पानी डालने से ये होता है कि पौधे धीरे-धीरे फंगस के चपेट में आ जाते हैं और उसके बाद पौधा अचानक से बीमार होके सूख जाता है, ठीक है? और एक और परेशानी आती है कि मान लीजिए हम कंटिन्यू पानी मिट्टी में डाले रहेंगे, ठीक है? मिट्टी में कंटिन्यू हम पानी डालेंगे तो उससे ये होता है कि जड़ें अचानक से गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधा अचानक से सूख जाता है। तो ये भी कारण होता है। तो कतई ये ना करिएगा। तो उससे बचाव का एक उपाय ये है कि मान लीजिए कभी-कभी आप ना पानी डालें, घर का कोई और मेंबर डाल दे, ओवरलोड कर दे, तो उसके लिए करना क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिएगा और जो पौधे की मिट्टी है उसको बिल्कुल वेल ड्रेन, बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा, ताकि जितना भी पानी उसमें डाला जाए छन के निकल जाए और उस मिट्टी पर सूर्य की जब किरणें पड़ेंगी तो वह मिट्टी ऊर्जावान हो जाएगी तुरंत। और जो चिकनी मिट्टी होती है ना, चाहे जितना धूप लग जाए उसमें कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम खाद दिखाते हैं बिना देर किए, ताकि आप जान लें खाद क्या डालना है। तो खाद के रूप में ये देख सकते हैं कि मैंने ये सरसों की खली का लिक्विड लिया है दोस्तों। तो इसको भिगोए हुए मेरे को 4 दिन हो गया। तो इसको अगर आप अपने पौधे में डाल देते हैं तो सूखता से सूखता पौधा रहेगा, वो हरा-भरा हो जाएगा। चाहे जितना वो पौधे की कंडीशन खराब हो, हरा-भरा हो जाता है। अगर इसको डाल देते हैं जिस पौधे में तो उस पौधे को कभी पाला नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है? तो इसको महीने में 1 बार या 2 बार डालिए। ये पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये समझिए कि पौधों के लिए मल्टीविटामिन्स का काम करते हैं। इसमें मल्टीविटामिन्स ऐसे मिलता भी है दोस्तों। पौधों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये खाद है, ख़ास तौर से ठंडी में दोस्तों। तो इसका आप जितना पतला लिक्विड डालेंगे उतना ही फ़ायदा करेगा। अगर मोटा डालते हैं तो नुकसान करेगा। तो मैं बाल्टी में सादा पानी ली हूँ दोस्तों और उसी में 1 गिलास के करीब मैंने डाल दिया है, ठीक है? तो क्योंकि मेरे को पतला ही लिक्विड डालना है तो आप भी पतला ही डालिएगा, क्योंकि मोटा लिक्विड होता है ना वो ख़राब कर देता है। उसके बाद मैंने ये सब्जियों के छिलके, प्याज के छिलके हैं और फलों के छिलके हैं, सबको मेरे को भिगोए हुए 6 दिन से ऊपर हो गया दोस्तों। और देख सकते हैं इसमें ना बिल्कुल गंध है, आपको तो ऐसे गंध पता भी नहीं चलेगा। तो देखने से भी पता चल जाता है शकल कि ये कितना गंध मारेगा, लेकिन ये कितना फ्रेश दिख रहा है दोस्तों। क्यों फ्रेश दिख रहा है? क्योंकि इसका पानी रोज़ चेंज होता रहता है। तो इसमें बहुत ही सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं इस पानी में। इसको अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो देखिएगा आपका पौधा कितना बम्पर ग्रोथ करने लगेगा दोस्तों। तो चलिए हम खाद डालने से पहले कौन-सा ज़रूरी काम कर लें। तो खाद डालने से पहले जो भी पौधे के ऊपर सूखी पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हो, उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि वह पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। अगर इसको नहीं हटाएँगे तो थोड़ा-सा बाधा अवरुद्ध होने लगता है। तो ये काम आप ज़रूर करिए कि जो भी सूखे पत्तियाँ, सूखे ब्रांच हो, गमले की मिट्टी में अगर कोई घास वगैरह जमे हों, तो उनको आप हटा दीजिए। उसके बाद अगर जो भी आप खाद डालते हैं तो बहुत ही फ़ायदा करता है दोस्तों। तो खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी की भी खुदाई बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आप खाद डालेंगे तो ऐसे टॉप लेयर पर अटका नहीं रहेगा, यानी कि ऊपर के हिस्सा में ऐसे खाद नहीं अटकेगा, अच्छे से नीचे तक चला जाएगा और जड़ों तक जब पहुंच जाएगा तो हमारे पौधे को बहुत जल्दी सूट करेगा, जिससे पौधा बहुत तेज़ी से विकास करेंगे। तो मिट्टी की खुदाई करने के बाद ऐसे हाथों से थोड़ा-सा मिट्टी को मसल दीजिएगा, ताकि उसमें कोई टुकड़ा ना रहे, मिट्टी अच्छे से मिल जाए और हम जो खाद डालें वह अच्छे से मिल जाए दोस्तों। तो बता दें कि जो ये किचन वेस्ट लिक्विड है और जो ये सरसों की खली है, बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होती है। जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच जाता है, उसमें अगर डाल दें तो उस पौधे में ना ब्रांच आ जाए तो फिर कह दीजिएगा। लेकिन उस ब्रांच में थोड़ी-सी हरियाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं पूरी सूखी डंडिया में आप खाद डालेंगे तो वो हरा हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है? उस पौधे में जान बची हो थोड़ा बहुत भी तो इस खाद को आप डाल के देखिए, आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों से लद जाएगा और कतई उस पौधे को ठंडी नहीं लगेगी, इतना इफ़ेक्टिव खाद होता है। तो ये मैं 1 चम्मच के करीब ये नीम खली ली हूँ, इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि पौधे की मिट्टी जो होती है उसमें कोई कीड़े-मकोड़े, टाँड़ा कुछ भी हो, तो उससे हमारे पौधों को निजात मिल जाए। उसके बाद मैंने ये 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर लिया है। तो ये है छोटे-छोटे एक फंगस होते हैं व्हाइट-व्हाइट, उनसे बचाने के लिए
तो फंगिसाइड पाउडर डालना है। तो महीने में 1 बार फंगिसाइड पाउडर और 1 चम्मच नीम खली आप ज़रूर अपने पौधे में डालिए। ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे हमारे शरीर को कभी-कभी दवा की ज़रूरत पड़ती है, वैसे इनको भी पड़ती है। उसके बाद मैंने ये लिया है केचुए की खाद है दोस्तों, तो ये भी अपने अनुसार ले सकते हैं केचुए की खाद। तो मैंने ये छोटा-सा आइसक्रीम का वो था डब्बा है आइसक्रीम वाला मिट्टी वाला, तो उससे मैंने 1 कटोरी लिया है। तो इसमें भी मल्टीविटामिन्स मिलता है जो हमारे एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसको डालने से ये होता है कि केचुए उत्पन्न होते हैं। केचुआ जो किसान के मित्र होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, जो मिट्टी को बहुत ही ढीली करते हैं, उर्वरा शक्ति मिट्टी की बढ़ा देते हैं, मिट्टी को ताकतवर करते हैं। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती में सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, जिस पौधे की ब्रांच मोटी ना होती हो, जिस पौधे की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, जिस पौधे की कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, उसमें अगर इस खाद को आप डाल देते हैं, तो देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये सारे खाद आप महीने में 1 बार डाल दीजिएगा ज़रूर। लेकिन जो मैंने ये बताया है ना किचन वेस्ट वाला, उसको आप महीने में 2 बार 3 बार डालिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैं ये सेंधा नमक ली हूँ। इसको डालने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी मिट्टी में चींटियाँ वगैरह लग गई हैं या कोई ऐसी भयंकर बीमारी से आपका पौधा जूझ रहा है, तो उससे निजात मिल जाएगा। ये सेंधा नमक है दोस्तों। तो आपके यहाँ कोई बुजुर्ग वगैरह होंगे तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि सेंधा नमक का प्रयोग अक्सर खेतों में या गार्डनिंग में किया जाता है। हो सकता है आपको ना पता हो। तो सेंधा नमक जो खाने में प्रयोग होता है ना, हम लोग व्रत में खाते हैं, ये वही वाला नमक है। तो इसका आप प्रयोग आप चुटकी से 2 चुटकी करिएगा या 1 चुटकी, चुटकी होता है ना 2 फिंगर, उसको दबाइएगा, जितना नमक आ जाए तो उतना ही करिएगा। तो इसमें जितना कम नमक डालेंगे उतना ही फ़ायदा करे। अधिक नमक अगर डाल देते हैं दोस्तों, तो फ़ायदा करने की जगह आपका पौधा सूख भी सकता है, ठीक है? तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा, मात्रा कम डालिए, फिर देखिए आपके पौधे के मिट्टी के अंदर चींटियाँ नहीं नज़र आएँगी। उसके बाद चलिए हम जो सरसों की खली का लिक्विड है और किचन वेस्ट है, इसको डालते हैं दोस्तों। तो आप भी इसको डालिए। तो सरसों की खली का लिक्विड आप महीने में 2 बार डालिएगा, अगर आपके यहाँ भयंकर ठंडी पड़ती है तो। और जो ये किचन वेस्ट लिक्विड है, इसको आप रोज़ डालिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं, उल्टे फ़ायदा ही करेगा। तो आपने देखा ही कि जो मेरा किचन वेस्ट का पानी था कितना फ्रेश था, क्योंकि मैं रोज़ भरती हूँ, रोज़ ताज़ा पानी भरती हूँ, फिर रोज़ निकाल देती हूँ बासी, तो वो मेरा बदबू भी नहीं करता है। जो किचन का सामग्री निकला रहता है, वो थोड़ा धीरे करके गल जाता है और सारे कचड़े मेरे पौधे में मिल जाते हैं, मुझे फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप भी ऐसे डालिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला काम करना है कि खाद डालने के बाद अपने मिट्टी में पर्याप्त पानी डालिएगा। इतना पानी डालिएगा कि ड्रेनेज के रास्ते वो बाहर निकलने लगे दोस्तों। तो जितना मैं ये 1 बाल्टी लाई थी, छोटी बाल्टी से सारा पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरा गमला 24 इंच का है और इतना पानी भी इसमें कम पड़ेगा। तो अभी मैं 1 बकेट और भी इसमें लाके डालूँगी दोस्तों, ठीक है? तो ये इतना आपको दिखाने के लिए था। इसके बाद मैं 1 बकेट और डालूँगी, ताकि ये पूरा नीचे तक इसका पानी जाए और बहुत अच्छे से मेरे पौधे को सूट करे। क्योंकि जो ये गुड़हल का पौधा है, ये फूल देना बंद कर दिया है, तो मुझे फूल पाना है तो खाद तो डालना पड़ेगा ना। बताया था ना कि गुड़हल का पौधा हैवी फीडर प्लांट होता है। अगर हम समय पर उसे खाद नहीं देंगे तो उसकी ग्रोथ में भी बाधा अवरुद्ध होगा, फूल देने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फूल पाएँ, तो ये आप खाद समय-समय पर दीजिए, भूलिए नहीं। मैं तो भूल जाती हूँ, इतने सारे पौधे हैं कि किसमें डालूँ। कभी-कभी तो कुछ ऐसे गुड़हल के पौधे हैं कि उनका समय 2-3 महीने पे आता है। तो मेरे पास बता दें दोस्तों, इस समय 61 तरह के गुड़हल के पौधे हैं, जिसको मैं डाल ही नहीं पाती हूँ खाद, मेरे पास समय ही नहीं मिल पाता है। तो आप इस खाद का प्रयोग हर तरह के पौधे में करिएगा। देखिएगा दोस्तों, ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगेगी, कलियों का साइज़ भी बढ़ने लगेगा। तो आज मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका प्रयोग मैंने किया था और कितना अच्छा ग्रोथ पकड़ा है दोस्तों। सच बता रही हूँ कि इसको ये वाला खाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा बता दें, गुलाब के पौधे को करता है। जो गुलाब का पौधा होता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ पकड़ता है, अगर ठंडी के मौसम में डाल दिए दोस्तों। तो ये देख सकते हैं कि ये गुलाब का पौधा है, ग्रोथ बहुत अच्छे से पकड़ने लगा दोस्तों। ये काफ़ी समय से बीमार चल रहा था। जब से मैंने सरसों की खली महीने में 2 बार डालना शुरू किया, तब से देखिए इस पे नई-नई शूट्स निकलने भी शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो जो ये गुलाब का पौधा होता है ना दोस्तों, इसको भी हैवी फीडर, ये भी
हैवी फीडर प्लांट में आता है। लेकिन एक चीज़ और होता है कि इस जो ये गुलाब का पौधा होता है, पौधों के ऊपर हमेशा फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव करना पड़ता है। अगर आप फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव नहीं करेंगे तो इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, अचानक से बीमार रहने लगता है गुलाब, ठीक है? तो गुलाब में ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिएगा। जब भी लगे कि न्यू उस पे पत्तियाँ निकल रही हैं तो फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिए ताकि वो पत्तियाँ जल ना पाएँ। थोड़ा-सा भी देर होगा तो ये सारी पत्तियाँ जल जाएँगी, फिर किसी काम की नहीं बचती हैं दोस्तों, ठीक है? तो इन सब बात का ख़्याल रखिएगा। और इस खाद को आप चाहे गेंदा हो, गुलाब हो, चमेली हो, चंपा हो, जो भी पौधे हो सब में आप डाल सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। बहुत अच्छे से आपके पौधे को सूट करेगा दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट आप छोड़ दीजिएगा, उससे ये होता है कि मुझे पता चलता है कि हाँ, हमारे कौन से मुझे प्यार करने वाले हमारे फ्रेंड हैं, जो हमें प्यारा-प्यारा कमेंट देते हैं और पता चलता है कि हाँ, कोई अपना है। इस तरह कैसे पता चलेगा? तो प्लीज़ एक छोटा-सा कमेंट कुछ भी छोड़ दिया करिए ताकि हाँ, समझ में आए कि हाँ, हमारे फ्रेंड लोग हैं और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बता दीजिएगा। मैं ज़्यादातर गुड़हल के पौधे पर ही अपना वीडियो लाती हूँ क्योंकि गुड़हल का जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा बीमार होता है और गुड़हल के शौकीन बहुत ज़्यादा लोग धरती पे हैं। तो मैं ही अभी खुद ही हूँ, मेरे पास खुद ही 61 तरह के हैं और रोज़ एक बढ़ता ही है। हर महीने में 2 पौधा तो आ ही जाता है दोस्तों, ठीक है? तो वीडियो को एंड करते हैं, रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।